पौधे किसी सुपर ग्लू से कम नहीं होते हैं। जो इनसे एक बार चिपक जाए वो ताउम्र ना छूट पाए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। यहाँ पर आप चंपा के वाइट कलर और रेड कलर के फ्लावर्स देख रहे हैं। इसके पत्ते मैं तोड़ रही हूँ, कंपोस्टिंग के काम आएंगे। मैं इसको तोड़ तोड़ कर इकट्ठा करती हूँ और फिर जब ये सूख जाते हैं तो खुद ही लीफ कंपोस्ट बन जाते हैं। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़रूरी है, आपकी रेगुलर लाइफ में भी काम आने वाला है। और गार्डनिंग अगर करते हैं तो प्लांटर्स वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आज के वीडियो में मैं घर की ही दो चीज़ों से बनाऊंगी एक सुपर ग्लू, जिससे कि आप घर की बहुत सी चीज़ों को आसानी से चिपका सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये जो सुपर ग्लू बनने वाला है उसमें थोड़ा सा खर्च आएगा। अगर ये दोनों चीज़ें घर से मिल जाती हैं तो फिर कुछ भी खर्च नहीं आएगा। जैसे कि आपको चाहिए थर्माकोल और ये तारपीन की एक बॉटल, इसमें थोड़ा सा चाहिए। और अगर जो है ज़्यादा बनाना है तो दोनों चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। एक ऐसा बाउल चाहिए जिससे कि हम इसमें पलटें तो ये बेकार हो जाए अगर, तो आप उसको रीयूज़ घर में ना करें। बेकार प्याला लीजिए जिसमें आप पेंट वगैरह करने का काम करते हो और फिर उसमें थर्माकोल को इस तरीके से डिप कीजिए। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा घुलना शुरू हो रहा है, लेकिन इस कंडीशन में जबकि पूरा डिप नहीं है तो ये कम घुल रहा है। ये तारपीन ऑयल है और आप इसकी जगह पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर किसी गहरे बर्तन में डालेंगे ये ज़्यादा डिप हो जाएगा तो जल्दी घुलने लगेगा। लेकिन इसको आप छोटे छोटे टुकड़े में अगर करके डाल देंगे तब फिर आसानी से ये घुलता चला जाएगा। थर्माकोल जो बॉक्सेस वगैरह में आता है सामान के साथ, ये वही वाला है। और जितनी ज़रूरत हो आप थोड़ा ही इस्तेमाल करने के लायक बना लीजिए। मतलब पहले थोड़ा सा, फिर ट्राई की करके देखिए। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो फ़ौरन ही तो बन जाता है, तो थोड़ा सा ऑयल और पलटिएगा और फिर उसके बाद थोड़ा थर्माकोल और घोलकर उसको इस्तेमाल कीजिएगा। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि इसको कितने दिन तक रखा जा सकता है, लेकिन हाँ, आप इसको तुरंत बनाकर तुरंत इस्तेमाल कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा करने से आपका कोई भी सामान वेस्ट नहीं होगा। थर्माकोल भी जब सामान लेकर आएंगे तभी किसी में निकलता है, अक्सर किसी के घर में होता है, कभी नहीं भी होता है। लेकिन जो पेट्रोल है वो आप गाड़ी से ले सकते हैं, लेकिन पेट्रोल भी फ्री तो नहीं आता। तो मैं ये नहीं कह सकती कि फ्री का ये ग्लू बनकर तैयार होगा। अगर आपको ज़्यादा जगह पर लगाना है तो आधा लीटर भी लग सकता है, 1 लीटर भी लग सकता है। और जैसा कि सभी लोग दिखाते हैं कि थोड़े से ऑयल में ढेर सारा घुलता चला जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैंने थोड़े से तारपीन ऑयल में एक टुकड़ा डाला तो ये जो वाइट वाइट घुल कर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा वो गाढ़ा होता चला जा रहा है। और थोड़ी ही देर बाद ये थोड़े ही टुकड़ों में काफ़ी गाढ़ा हो जा रहा। तो मैं अगर फ़ौरन तौर पर इसको गाढ़ा गाढ़ा बना दूँगी तो जब तक मैं लगाऊँगी तब तक तो ये जमने लगेगा, तो उतना गाढ़ा मैं अप्लाई नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा ही थर्माकोल यूज़ किया और थोड़ा-सा तारपीन ऑयल यूज़ किया है। एक चीज़ मैं और नोटिस कर रही हूँ कि जब तक इसको दबाते नहीं हैं कुछ इस तरीके से और दोनों तरफ से उलटते-पुलटते नहीं हैं, ये ऑयल के टच में नहीं आता है, तो जल्दी घुलता नहीं है। फिर जब हम इसको धीरे-धीरे दबाते चले जाते हैं, ये 1 मिनट के बाद ही घुलना शुरू होता है। ये देखिए। आप देख सकते हैं ये छोटे-छोटे जो टुकड़े हैं थर्माकोल के किस तरीके से मैश करने के बाद इतनी जल्दी से ये गाढ़ा हो गया। तो अगर हम इसको ग्लास वगैरह में लिए रहते हैं, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बड़ी सी बड़ी शीट उसमें डुबोते चले जा रहे हैं, डुबोते चले जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। इसमें देखिए मैंने थोड़ा ऑयल लिया है और थोड़ा ही थर्माकोल डाला है। अभी वो जो टुकड़ा मैं पकड़े थी उसमें से भी 1-2 टुकड़े तोड़े हैं। तो मुझे थोड़ा-सा ना इसको जिस जगह अप्लाई करना है वो उसमें काम तो ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि मैं इसको फर्स्ट टाइम ग्लू को बना रही हूँ तो यकीन थोड़ा कम है।
तो इसके एक्सपेरिमेंट के बाद ही हम जान पाएंगे कि कितना वर्क करता है और कैसे करता है। तो ये कुछ इस तरीके का देखिए बनकर रेडी हो रहा है और मुझे इस कंडीशन में ही चाहिए ताकि मैं सरफेस पर अप्लाई कर सकूं। और मैं जिस सरफेस पर अप्लाई करने वाली हूं वो एक कूलर है। उस कूलर की थोड़ी सी टंकी के आसपास लीकेज है और इतना बड़ा सा होल है। शायद जंग लगते लगते ये जो है ना यहाँ से टिन पूरी की पूरी हट गई है। तो मैं यहाँ पर सेलो टेप की हेल्प से अंदर की तरफ से टेप लगा दूँगी। और मैंने इसको साफ़ करके सुखाने के बाद पानी नहीं भरा, पानी भरा था लेकिन वो तो गिर रहा था, काफ़ी देर तक गिरा, तो मैंने बकेट लगा कर रखा और फिर उस पानी को पौधों में यूज़ किया, फिर सुखाकर इसको छोड़ दिया। तो मैंने इस तरीके से देखिए टेप लगाया है, अंदर की साइड से 2-3 और टेप लगा दूँगी और ये एरिया कवर कर दूँगी और फिर यहाँ पर मैं इस ग्लू को अप्लाई करूँगी। सुपर ग्लू ये है या नहीं है, ये तो रिज़ल्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि बॉडी को चेंज करवा दें या फिर दूसरा कूलर ले आएँ, तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल करके देखना चाहती हूँ इस सुपर ग्लू को कि ये वर्क कैसे करता है। बाद में देखा जाएगा। जब तक 2 कूलर और रखे हुए हैं, वो काम करेंगे। लेकिन मैं ठहरी बचत करने वाली इंसान, तो मुझे बचत सवार रहती सर पे और मैं ये चाहती हूँ कि कैसे भी जुगाड़-तुगाड़ करके गार्डनिंग भी कर लूँ और अगर ये टंकी बनती है तो ठीक है, नहीं तो इस टंकी को भी मैं अपने गार्डन में यूज़ करने वाली हूँ, कबाड़ में नहीं देने वाली हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ इस ग्लू को, पीछे टेप है और क्योंकि इतना बड़ा होल है ना, खाली दरार तो है नहीं कि मैं उसको फ़िलअप कर दूँ। हाँ, कूलर के अंदर साइड में दरारों को भरा जा सकता है और सरफेस पर पूरा लेवलिंग करके लगाया जा सकता है और फिर उसके बाद में वो वाटरप्रूफ हो जाएगा, तो टंकी की जो टिन है या आयरन है वो ख़राब नहीं होती है। तो इस तरीके से भी आप बिना टूटे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर टूट ही गई है तो कोशिश करने में क्या जाता है। मैंने टीन का टुकड़ा पीछे चिपकाया था कि शायद वो भी काम कर जाए, तो इस तरीके से मैंने लगा दिया है। अच्छा, एक बार में काम नहीं चलने वाला मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक मोटी परत इस पर लगानी पड़ेगी। लेकिन पहले मैं इसको सुखाऊँगी ताकि होल कवर हो जाए, टीन सड़-सड़ कर और ना झड़े और ना गिरे और फिर उसके बाद मैं इस पर दोबारा अप्लाई करूँगी, ताकि तभी तो इसमें मज़बूती आएगी, वरना मुझे नहीं लगता कि ये सिंगल कोट में काम करेगा। तो जो मैं पतली-पतली लेयर थी उसको स्प्रेड करने में बहुत आराम मिल रहा है, बड़े आराम से। अगर मैं उसको गाढ़ा बना देती तो ये यहाँ फैलता नहीं और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा-थोड़ा जमता भी जा रहा है। इसका मतलब कि ये ग्लू बहुत परफेक्ट बना है, अच्छा बना है। क्वांटिटी ऑयल की और थर्माकोल की बराबर रही। आइए ग्लू का टेक्सचर देखते हैं। ये देखिए फिंगर्स पर इस तरीके से कितना स्टिकी है, रेशे-रेशे बाल जैसे आ रहे हैं। और अब मैं क्या करी हूँ कि थोड़ा-सा मैं आटा लेकर आई हूँ ताकि मैं इस ग्लू के साथ मिला सकूँ और मैंने एक आइडिया ही लगाया कि खाली अगर ये इसको कवर नहीं कर पाया है तो आटे से ये थोड़ा चिपका रहेगा, वरना हो सकता है कि बह जाए। तो ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है और रिज़ल्ट्स मैं बाद में देखूँगी। फिर देखिए थोड़ी देर का मतलब मैंने इसको जब देखा 2 से 4 घंटे बाद, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। मेरे कहने का मतलब ये फेविक्विक की तरह क्विक और फास्ट नहीं है। 4 से 5 घंटे में भी कोई चीज़ जुड़ेगी नहीं जब तक इसको ओवरनाइट नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कागज़ वग़ैरह हो सकता है चिपक जाए, लेकिन आप सोचिए टाइल्स, लोहा, पत्थर ये सब जोड़ें तो कहाँ जुड़ जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये रिज़ल्ट्स आए हैं इसके। आ, जो मैंने साइड्स पे डाला है वो सूख रहा है इस तरीके से और अब छूकर दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल नहीं चिपक रहा है ना हाथ में। तो 11 बजे लगाया था मैंने, 5:30 बजे मैंने इसको चेक किया तो इतना ये सूखा-सूखा सा हो गया है। वैसे तो टीन ही इसकी इतनी ख़राब है कि अभी ठोक दूँ तो टीन समेत हट के ग्लू-व्लू सब अलग लेकिन नहीं, ये असरकारक है। ग्लू को देखिए, आपकी बहुत सी चीज़ों को ये जोड़ सकता है।
और एक चीज़ पर ट्राई कर रही हूँ तो मैं हर चीज़ देखूँगी कि प्लास्टिक जुड़ती है कि नहीं, मेरे पॉट जुड़ जाएँ ताकि बॉटल्स वगैरह से जो मैं प्लांटर्स बनाती हूँ। अच्छा, हाथ की स्किन पर कैसे लगा? जैसे कि हम लोग फेविक्विक का इस्तेमाल करते हैं, तुरंत स्किन को चिपकाता है, तो बस जलाया-वलाया नहीं, मुझे तो डर लग रहा था कि शायद जल जाएगा, लेकिन कागज़ देखिए गला ही छूट नहीं रहा है। वैसे इसको छुड़ाने का बेस्ट तरीका है, आप जो है इसी तारपीन के तेल को या मिट्टी के तेल को या फिर पेट्रोल को उससे अपने हाथ को साफ कर सकते हैं, छूट भी जाता है, बनता भी उसी से। अभी यहाँ पिस्ता का एक छिलका है और क्योंकि मेरा काम है क्रिएटिविटी, अपने प्लांटर्स को डेकोरेटिव बना देना, तो फिर मैंने इसको यहाँ चिपका कर कोशिश कर रही हूँ। अगर ये चिपक जाता है तो इसके पिस्ता के सारे छिलके मैं इस्तेमाल कर डालूँगी, डेकोरेशन के काम आएँगे ना। और फिर उसके कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि कहीं ये चम्मच और प्याला तो नहीं चिपक गया, स्टील से स्टील तो नहीं चिपक गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जैसे हम लोग फेविकोल स्किन पर लगाकर उसकी पपड़ी को हटा देते हैं ना, तो बस इसका मतलब ये है कि ये ग्लू को आप रख नहीं सकते हैं ज़्यादा टाइम तक। एक आध दिन चल जाए वो ठीक है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक इसको मत रखिए। बना लीजिएगा, इस्तेमाल कर लीजिएगा और हाँ, तुरंत छुटाने की कोशिश मत कीजिएगा। ज़्यादा टाइम इसको चाहिए। जैसे भी हो आप चेक करके देखिएगा, वेट कर लीजिएगा, जैसे कि मैं अभी इस पर वेट करने ही वाली हूँ। और फिर दूसरा कोट ज़रूर लगाऊँगी मज़बूती के लिए, थोड़ा-सा बना लूँगी और इस पर लगा दूँगी। हो सकता है कि ये सील हो जाए और हमारा कूलर वापस से काम करने लगे, क्योंकि एग्ज़ॉस्ट वगैरह इसका बिल्कुल ठीक है। और बस लीकेज है थोड़ा-सा, अगर ये बंद हो जाता है तो ठीक है, फिर से काम करेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझ जैसे कंजूस को तारीफ़ कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।